कि अगर आपको 8 दिया है बटे यहाँ पर कितना दिया है 2, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 4। अगर यहाँ पर 6 दिया है और यहाँ पर दिया है 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। अगर यहाँ पर 32 है, यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 2 चौको 8, यहाँ पर 4 आया, 3 गुना 6 यहाँ पर 2 है, 8 चौक 32, यहाँ पर 4 आया। क्या हम इसको ऐसे नहीं कह सकते हैं कि 2 में कौन सी संख्या गुणा की जाए कि ये 8 बन जाए? तो आप कहेंगे 4 से गुणा कर दिया जाए। क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते 3 में कौन सी ऐसी संख्या गुणा कर दी जाए कि ये 6 बन जाए? तो आप कहेंगे बिल्कुल वो 2 है, 2 से गुणा कर दिया 6 बन जाएगा। ऐसे 8 में किस संख्या से गुणा कर दिया जाए कि 32 बन जाए? तो आप कहेंगे 4। तो अगर हम आपसे ये कहें कि 4 को छोड़कर 2 में कौन सी ऐसी संख्या से गुणा कर दी जाए कि वैल्यू 8 आ जाए, क्या हमने कहा कि 4 को छोड़कर 2 में कौन सी ऐसी संख्या से गुणा कर दी जाए कि वैल्यू 8 आ जाए? तो अब आप बताने में लग जाएंगे इसको छोड़कर, तो आपकी जिंदगी बीत जाएगी, आप बता नहीं सकते हैं कि क्या वैल्यू होने वाली है, यानी कि आप बता नहीं सकते। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 4 को छोड़कर 8 में किसी ऐसी संख्या से गुणा कर दी जाए जो 5, 6, 7, 8 जो अनंत तक संख्या है कि 32 आ जाए, तो कोई ऐसी संख्या नहीं है कि 8 में गुणा करके हम 32 ले आए 4 को छोड़कर। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि 8 के जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसकी कोई एक ही मान होगा। 3 का कोई एक स्पेसिफिक मान है, 2 का एक स्पेसिफिक मान है, जिससे हम गुणा करेंगे तभी ऊपर वाला आएगा, अंश आएगा। अब यहां पर जो 0 के केस में होता है कि 0/0, तो यहां पर हम बता दें कि 0 को अगर किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वो 0 ही आती है। 0 है, 0 को 0 से गुणा करो, 0 को 1 से गुणा करो, 2 से माइनस से 0 ही आए। तो यहां पर आप देखिए जो यहां पर हमने कॉन्सेप्ट बताया, अब तो आप शायद ऐसे ही समझ गए होंगे कि हम क्या बताने वाले हैं, क्योंकि इस चीज को आप समझ गए। तो यहां पर हमने क्या बताया कि 0 में कौन सी, अब आप यहां पर सोच रहे होंगे कि बहुत सा भी स्टूडेंट लगभग सोचते हैं कि 0 से 0 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, जो कि ये बिल्कुल गलत है। किसी भी कंडीशन में सही हो ही नहीं सकता, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? तो देखिएगा कैसे। अगर हम आपसे ये कहें कि 0 में कौन सी ऐसी संख्या से गुणा कर दें कि ये 0 आ जाए, यही तो बात हुई कि 2 में कौन सी ऐसी संख्या से गुणा कर दें कि 8 आ जाए, तो आप कहेंगे 4। तो 0 में कौन सी ऐसी संख्या से गुणा कर दिया जाए कि 0 आ जाए, तो आप कहेंगे 0। तो मैं कहूंगा क्या 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो तो 0 आएगा। या क्या -2 नहीं हो सकता, -6 नहीं हो सकता, कोई भी संख्या नहीं हो सकती? तो आप कहेंगे हाँ हो सकती है। तो जब कोई स्पेसिफिक वैल्यू है ही नहीं तो आप कैसे बता सकते हैं कि 0 को 0 डिवाइड करेंगे 0 आएगा? बिल्कुल गलत। यानी कोई भी वैल्यू परिवेश में जितनी भी संख्या है, किसी भी संख्या को 0 से गुणा कर दो तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी कोई स्टैंडर्ड मान नहीं है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि 0 को 0 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट यानी कि असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसीलिए जब इसकी सीमा ही नहीं है तो इसको कह दिया गया अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब इसको परिभाषित ही नहीं किया जा सका, परिभाषा ही नहीं इसकी बनाई जा सकी, इसलिए इसके इनफाइनाइट वैल्यू है। इसको इनफाइनाइट की जो चिन्ह आप जानते हैं कि ये होता है।